वर्धा दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बवाल की स्थिति और वजहों की करेंगे समीक्षा। दौरे में देरी के सवाल पर बोले, राजधानी से हालात पर रखी जा रही थी नजर। उद्योगों और रोजगार के लिए एमएसएमई विकास नीति 2021 का ऐलान। टेक्सटाइल सेक्टर पर सरकार का फोकस, बंद इकाइयों को शुरू करने के लिए रियायत देगी सरकार। पीएल पूनिया ने बीती रात की 4 मंत्रियों के साथ बैठक। सिंहदेव ताम्रध्वज साहू के साथ पूनिया की अलग अलग बैठक। पूनिया ने शिव डहरिया और जयसिंह अग्रवाल के साथ भी बैठक की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया और प्रभारी सचिव चंदन यादव 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। रायपुर में आज वो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। खंडवा समेत 3 विधानसभा सीटों पर 48 प्रत्याशी डटे। खंडवा लोकसभा सीट पर 16 प्रत्याशी मैदान में। पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग जल्द अहम बैठक करेगा। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के साथ एमपी राज्य निर्वाचन आयोग 21 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा करेगा। वहीं एमपी में नगरपालिका और पंचायतों के लिए आगामी समय में चुनाव होना है, जिसकी तैयारियों की समीक्षा लगातार की जा रही है। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अलग ही अंदाज में नजर आए। मंत्री प्रहलाद पटेल बुलेट की सवारी करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कोरोना के खतरे को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। कहा, कोरोना संकट अभी टला नहीं। किसानों को भड़काने के लिए फिर बेलगाम हुई टिकैत की जुबान। कहा, किसानों के लिए कानून काले, देश के लिए मोदी, टैंक चलाना सीखने की अपील। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ने से पंजाब खफा। मुख्यमंत्री चन्नी ने फैसले को बताया राज्य सरकार और संघवाद के खिलाफ। शिवपाल ने अखिलेश के सामने जाहिर की गठबंधन की इच्छा। कहा, मेरी फौज का होना चाहिए सम्मान, नेताजी मैं और अखिलेश काफी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। त्राल में जैश-ए-मोहम्मद का टॉप कमांडर शमीम ढेर। दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में कराया गया। एम्स जाकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जाना पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का हाल। पीएम मोदी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे के लिए रवाना होंगे। लेह में सिंधु नदी की पूजा करेंगे। शेयर बाजार ने रचा इतिहास। पहली बार सेंसेक्स 61,000 के पार। बीएसई में 300 अंकों का उछाल। तेल सस्ता करने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। क्रूड, पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का आयात शुल्क खत्म। इन्फोसिस का दूसरी तिमाही में मुनाफा 12% बढ़कर 5,421 करोड़ रुपए रहा। कंपनी देगी 15 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड। ग्वालियर में हजीरा सिविल अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं के बारे में पूछा। मरीजों ने संतोषजनक जवाब दिया। आरएसएस की तुलना नक्सलियों से करने पर बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना। कहा, भूपेश बघेल वामपंथी सोच की वजह से ऐसा बोल रहे हैं। कोयला संकट को लेकर सीएम बघेल का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, संकट नहीं तो कोयला मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा क्यों। छत्तीसगढ़ में अब रोलिंग मिलों पर मंडरा रहा खतरा। अब तक 12 से ज्यादा रोलिंग मिल बंद। इंडोनेशिया से कोयला मंगवाया जा रहा है। भिंड में किसान को डांटते हुए ओपीएस भदौरिया का वीडियो वायरल। बीच में बोलने पर ओपीएस भदौरिया ने लगाई फटकार। ग्वालियर चंबल संभाग में खाद की मारामारी। कैलारस मंडी में खाद वितरण केंद्र का वीडियो वायरल। पुलिस ने किसानों पर बरसाई लाठियां। श्योपुर में डीएपी खाद के लिए मची मारामारी। खाद न मिलने की वजह से किसान हो रहे हैं परेशान। ग्वालियर में खाद की कालाबाजारी करते व्यापारी का पर्दाफाश। 1200 रुपए की बोरी 1400 रुपए में बेच रहा था व्यापारी। धांधली कर जीरो धान शॉर्टेज वाला जिला बना रायगढ़। धान के मिलान के दौरान मिली अनियमितताएं। बड़वानी के सेंधवा में 2 पक्षों में विवाद। बच्चों के विवाद से शुरू हुआ मामला इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पत्थर बरसे। घटना की खबर लगते ही एसपी दीपक शुक्ला मौके पर पहुंचे। झाबुआ में वर्दी में शराब पार्टी कर रहे 2 पुलिस वालों पर गिरी गाज। दोनों पुलिस वाले सस्पेंड। एएसपी ने की कार्रवाई। रतलाम के विरियाखेड़ी इलाके में एक प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग।
आग इतनी विकराल है कि 4 से 5 किलोमीटर तक धुएं का गुबार देखा जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन का दौरा किया। क्षेत्रवासियों को सीएम ने करोड़ों रुपए की सौगात दी। एमपी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से की बीजेपी की शिकायत का। बीजेपी इलेक्शन कमीशन के आदेश की धज्जियां उड़ा गई। रैगांव उपचुनाव में वंदना बागरी और पुष्पराज ने नामांकन वापस लिया। बीजेपी से टिकट न मिलने की वजह से थे नाराज। यूपीएससी में चयनित 37 युवाओं का सीएम शिवराज सिंह ने किया सम्मान। परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने दिए सफलता के टिप्स। इंदौर में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक हुई। सांसद शंकर लालवानी ने अधिकारियों के साथ साल के आखिरी तक हर गांव में पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इंदौर में 3 दिनों से कई इलाकों में पानी का संकट बढ़ा। इंदौर खंडवा रोड पर नर्मदा की पाइपलाइन फूटने से लाइन से जुड़ी टंकियों में नहीं पहुंच रहा पानी। रायपुर में निगम पार्षद मनोज वर्मा पर मारपीट का आरोप। फोन पर बच्चे की मां और मनोज वर्मा की कहा सुने। गलत काम करने पर मनोज वर्मा ने बच्चे को पीटा। सरगुजा में मां कुदरगढ़ी एल्यूमिनियम प्लांट का विरोध शुरू। लाठी डंडे लेकर ग्रामीणों ने प्लांट के विरोध में मार्च खोल दिया। इंदौर में यूरिया के अवैध कारोबार पर क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। यूरिया के अवैध भंडारण की शिकायत पर की गई छापेमारी। दुर्ग में बंदूक की नोक पर कैशियर से लूटे 15 लाख रुपए। दिन दहाड़े बीच बाजार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। इंदौर पुलिस ने पेट्रोल पंप में लूट की योजना बना रहे 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, तलवार जब्त। ड्रग्स तस्करी मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता। मोहम्मद हुसैन को ट्रांजिट रिमांड पर अहमदाबाद से लाया गया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने 2 अलग अलग जगह से 120 ग्राम स्मैक बरामद की। 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। हरदा में प्रेमी जोड़े की बेल्ट से हुई पिटाई। लड़की के पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी को जमकर पीटा। पेंड्रा पुलिस ने उठाईगिरी करने वाली महिला गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। महिलाओं के पास 28,000 रुपए की चोरी की राशि बरामद। भिंड के महगाम थाना क्षेत्र में चल रहे एक जुए के अड्डे पर पुलिस ने मारा छापा। मौके से 10 जुआरी गिरफ्तार। छतरपुर में टोल प्लाजा पर बदमाशों ने सरेआम की गुंडागर्दी। टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारियों को पीटा। कटनी पुलिस ने अवैध रूप से ले जाए जा रहे 420 बकरे और बकरियों को मुक्त कराया। ट्रक मालिक समेत 4 लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज। शारदीय नवरात्र की महानवमी की पूजा आज। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है महानवमी। अयोध्या सहित देश भर के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। नवमी के मौके पर आज मैहर में मां शारदा देवी का खास श्रृंगार और आरती की गई। यमुना नदी में इस साल नहीं होंगे दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नदी प्रदूषण को देखते हुए लिया फैसला। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता ने दिल्ली को हराया। राहुल त्रिपाठी ने छक्का लगाकर दिलाई केकेआर को रोमांचक जीत। दिल्ली कैपिटल्स ने 135 रन बनाए थे। कोलकाता ने 136 रनों का टारगेट हासिल किया। बीसीसीआई ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की ऑफिशियल जर्सी लॉन्च की। टी20 वर्ल्ड कप के पहले बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम में किया फेरबदल। अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर शामिल। सबसे ज्यादा बार हैट्रिक गोल करने वाले फुटबॉलर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो।